अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो 10th की मैथ की जो फेडरल बुक की न्यू बुक है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 आज मैं करवाऊंगी। इसमें एक आ गया है सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। तो हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं विदाउट यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, यानी कि हम इसमें कोई भी वैल्यू इसको सब्स्टिट्यूट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स बनाने आसान होते हैं। मतलब उस तरीके से कोई भी वैल्यू पुट करके इसको पहले क्वाड्रेटिक बना के फैक्टर्स नहीं बना सकते। जो इक्वेशन दी गई होगी डायरेक्ट इसके ही फैक्टर्स बनाने होंगे। तो फैक्टर्स बनाने का मेथड हमें पता है कि हम इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आ जाता है 2x पावर 4। तो अब हमने दो ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से तो 2x पावर 4 आए, लेकिन प्लस या माइनस करने से -3x² आए। तो अगर मैं ये दो नंबर्स ले लूँ -2x² और -x², ऐड करेंगे -2 और -x² तो -3 बन जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 और x² और x² x4 आ जाएगा। तो ये दो इसके फैक्टर्स बन सकते हैं। यहाँ पे हम इसको सोल्व कर लेंगे। 2x पावर 4 यहाँ पे लिख सकते हैं -2x² -x², -3x² आएगा और मल्टीप्लाई करने से 2x पावर 4 भी बन जाएगा। +1 इज इक्वल टू 0। अब इन पहली दो वैल्यूज़ में से 2x² कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ तो x² आ जाएगा, 2x² कॉमन आ गया। अब यहाँ से कॉमन क्या लेंगे, जो यहाँ फैक्टर बना है वही यहाँ बनना चाहिए। तो -1 कॉमन लेना पड़ेगा। अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, x² प्लस का हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से इसके दो फैक्टर्स आ जाएंगे। एक तो 2x² -1 और x² -1 दोनों में से कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा। अब इन दोनों फैक्टर्स को x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 0 के इक्वल लिख लेंगे। तो 2x² -1 इज इक्वल टू 0 और x² -1 इज इक्वल टू 0, दोनों को 0 के इक्वल लिख लेंगे। पहले मैं इसको सोल्व कर रही हूँ, फिर इसको सोल्व करते हैं। तो 2x² ये साइड पे आएगा, 0 + 1 1 आ जाएगा। तो यहाँ से x² की वैल्यू आ जाएगी 1/2। हमें x की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए अब दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहाँ पे भी स्क्वायर रूट और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये कैंसल आउट, x 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 2 का स्क्वायर रूट 2 ही होता है, साथ प्लस माइनस आ जाएगा। अब इस साइड पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x² ये इस साइड पे आएगा +1 हो जाएगा। तो अब दोनों साइड्स पे x की वैल्यू फाइंड करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेंगे। x इज इक्वल टू +-1, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। तो अब इसके जो आंसर आए हैं इसको सोल्यूशन सेट के अंदर लिख देंगे। आंसर आया है +-1 और +-1/√2, ये इसका आंसर होगा। इसके बाद है बच्चों पार्ट नंबर 2। अब इसमें इस क्वेश्चन में एक उन्होंने बता दिया है, हिंट भी बता दिया है कि करना क्या है। यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है 8x पावर 6 -7x³ -1। फाइंड ओनली रियल रूट, रियल रूट फाइंड करने हैं, बाकी रूट्स फाइंड नहीं करने। तो अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले लिख लेते हैं। 8x पावर 6 -7x³ -1 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दी गई है। अब यहाँ पे सबसे पहले इसके फैक्टर्स बनाएंगे। इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई, तो ये आता है 8x पावर 6, दो ऐसे नंबर्स 8 पावर 6 आए और 7x³ आए। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं -8x³ और +x³, क्योंकि -8 + x³ करेंगे तो -7 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई से प्लस, ये देखें माइनस था इसके साथ, तो ये माइनस मल्टीप्लाई करने से -8x पावर 6 आ जाएगा। तो ये दो इसके फैक्टर्स बन जाएंगे, 8x³ और +x³। यहाँ पे अब इसके फैक्टर्स को लिख लेते हैं। 8x पावर 6 -8x³ +x³, तो -7 आएगा। मल्टीप्लाई करने से 8x पावर 6 आ जाएगा। -1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से 8x³ कॉमन है, इसको कॉमन ले लेंगे। यहाँ x³ रह जाएगा, यहाँ पे -1। अब x³ -1 है तो यहाँ भी यही बनाएंगे, +1 कॉमन लेंगे, यहाँ पे x³ -1 आ जाएगा। अब यहाँ पे दो फैक्टर्स आ जाएंगे, एक 8x³ +1 और x³ -1 कॉमन ले लेंगे। x³ -1 इज इक्वल टू 0, ये कॉमन ले लिया है। अब इन दोनों को 0 के इक्वल लिखेंगे। ये आ जाएगा 8x³ +1 इज इक्वल टू 0 और x³ -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a³ + b³ a³ - b³ का फार्मूला बन रहा है। तो बच्चों यहाँ पे हम पहले फार्मूलाज लिखते हैं,
फिर इसको मैं आगे सोल्व करवाऊंगी। तो यहाँ पे प्लस वाला और यहाँ पे माइनस वाला, तो फार्मूला क्या है कि अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो तो ये इक्वल होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह अगर माइनस वाला फार्मूला हो ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो ये इक्वल होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यही फार्मूलाज अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे। पहले इस साइड को सोल्व करते हैं। 8x क्यूब है, इसको लिख सकते हैं 2x होल क्यूब और प्लस 1 का क्यूब इज इक्वल टू 0। क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है तो ये a क्यूब प्लस b क्यूब बन गया। तो अब ये वाला फार्मूला इस पे अप्लाई कर देंगे। a प्लस बी पहले 2x प्लस 1 फिर a का स्क्वायर तो 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए बी तो माइनस 2x आ जाएगा। b का स्क्वायर लेंगे तो ये 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 के इक्वल लिख के पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 2x इज इक्वल टू -1, x की एक वैल्यू आ जाएगी -1/2। ये x की वैल्यू आ गई है। और इस साइड पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर्स नहीं बनते और इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे। a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू -2 है और c की वैल्यू 1 है। इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अब इसके अंदर ये वाली सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। x इज इक्वल टू -b तो माइनस b की वैल्यू भी -2 है प्लस माइनस फिर b का स्क्वायर तो -2 का स्क्वायर फिर -4a और c। a की वैल्यू है 4 और c की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय 2a। a की वैल्यू है 4। यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर देंगे तो माइनस माइनस ये +2 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 4 -16 डिवाइडेड बाय 4 2s आर 8। तो 4 -16 करेंगे आंसर आ जाएगा -12। तो अब इसमें माइनस है, माइनस की वजह से ये रूट्स इमेजिनरी आ गए हैं आयोटा के साथ, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं √12 माइनस की जगह पे आयोटा डिवाइडेड बाय 8। तो इस रूट को हम निगलेक्ट कर देंगे। इसको निगलेक्ट क्यों करेंगे? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया था कि फाइंड करें रियल रूट, तो ये वाला आंसर नहीं होगा। सॉल्यूशन सेट में जो आंसर आएगा इस पहली इक्वेशन का, अभी दूसरी को सोल्व करना है। एक आंसर आ गया -1/2। ये वाला निगलेक्ट हो गया क्योंकि ये इमेजिनरी आ गए थे रूट्स, इस वजह से रियल रूट फाइंड करने थे, ये निगलेक्ट हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। a क्यूब माइनस बी क्यूब बन रहा है, ये a क्यूब माइनस बी क्यूब, a का क्यूब माइनस b का क्यूब। अब इस पे बच्चों हम ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे। a माइनस बी a का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस ए बी x आ जाएगा और b का स्क्वायर यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू 0। अब दोनों वैल्यूज़ को 0 के इक्वल लिख लेंगे। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की एक वैल्यू तो आ जाएगी 1। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स यहाँ पे इसके फैक्टर्स नहीं बन सकते तो इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू भी 1 है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, अगेन मैं नहीं लिख रही, डायरेक्ट इसमें वैल्यूज पुट कर रही हूँ। -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac 1 है तो ये यही आएगा डिवाइडेड बाय 2 -1 प्लस माइनस -3/2 तो आ जाएगा x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √3 माइनस की वजह से आयोटा। तो ये रूट्स माइनस के साथ आ गए, आयोटा के साथ आ गया, इस वजह से ये इमेजिनरी है तो इसको भी निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ये बताया गया था कि सिर्फ फाइंड करने हैं रियल रूट्स। तो यहाँ से x का आंसर सिर्फ 1 होगा। तो सॉल्यूशन सेट में जो दूसरा आंसर आएगा वो ये सिर्फ 1 होगा। इसके दो आंसर हैं -1/2 और 1, बाकी इसमें निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि ये रियल रूट्स नहीं थे। अब यहाँ से ही हमें पता चल सकता है ये सोल्व करना चाहें तो कर लें, अदरवाइज यहाँ पे इसके फैक्टर्स नहीं बन रहे तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जब लगता है तो उसमें इसके रूट्स इमेजिनरी ही आते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर ही आते हैं।